चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। शराब पीना गुण है या दोष? अरे बोलिए ना, दोष। और पानी पीना गुण है या दोष? गुण। चाय पीना गुण है या दोष? अरे बोलिए ना, दोनों है। अच्छा, चाय पीना गुण भी है और दोष भी है। अच्छा, तो गुण कैसे है ये? फुर्ती आ जाती है इसीलिए गुण है, और आदत पड़ जाती है इसलिए दोष है। बहुत बढ़िया, चाय गुण भी है और दोष भी है। बहुत बढ़िया। दूध पीना गुण है कि दोष? गुण है। अच्छा, कपड़े पहनना गुण है कि दोष? अरे बोलिए ना, गुण। ठीक है। अच्छा, भोजन करना गुण है कि दोष? इसीलिए शास्त्र पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है कि दोष क्या हैं और गुण क्या है। अभी तो मैंने 2-4 के नाम ही बताए हैं। गर्मी आती है तो पसीना आता है, गुण है कि दोष? गुस्सा आता है, गुण है कि दोष? है? गुण और दोषों को पहचानना अलग है। यानी तुम अपने हिसाब से बोलोगे, जो है वो तुम्हें पता नहीं है, जिसको तुम समझते हो वो तुम्हें पता है। शराब पीना दोष है तो पानी पीना भी दोष है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। आप नहीं मानोगे इस बात को। अभी कुछ समय पहले मैंने भगवान के जो 18 दोष नहीं होते हैं वो बताए थे कि भगवान में 18 दोष नहीं होते हैं। और ये 18 दोष कौन कौन से? क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया है, क्षुधा तृषा जन्म मृत्यु है, पसीना निद्रा खेद भय विस्मय, ये सारे भेद मैंने बताए थे कि ये सब दोष हैं। भोजन करना भी दोष है और पानी पीना भी दोष है। भोजन तब करोगे जब भूख लगेगी, तो भूख लगना दोष है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो दोष ही नहीं होगा। जब प्यास ही नहीं लगेगी तो दोष ही नहीं होगा। तो क्या हम बिना भोजन के रह सकते हैं? मर नहीं जाएंगे हम? क्या हम पानी पिए बिना रह सकते हैं? हम मर नहीं जाएंगे क्या? अरे बोलिए ना, मरोगे कि नहीं मरोगे? मर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति होगा, ज़्यादा दिन तक उसको भोजन ना मिले और पानी ना मिले तो मर जाएगा। इसका मतलब तुम किससे जीते हो? भोजन और पानी से। जीव जंतु भोजन और पानी के निमित्त से जीवन को धारण करते हैं, और ना मिले तो मर जाएंगे। अच्छा चलो, हमने ये मान लिया कि भोजन और पानी के बिना मर जाओगे। नरक में कौन सा भोजन पानी मिलता है? और फिर भी सागरों की आयु है। तुम्हारी तो 60, 70, 80 साल 100 साल से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन नरक में तो वहाँ ना पानी मिलता है ना भोजन मिलता, वो फिर भी जीते हैं। और स्वर्ग में तो जितनी आयु है उतने पक्ष बाद अमृत गले में झर जाता है। जिनकी आयु 32 सागर की है, तो 32 सागर में 16 पक्ष ले लो। कितने? 32 पक्ष। उतने पक्ष बाद 32 पक्ष, और 32 पक्ष का मतलब 15 दिन का एक पक्ष, तो 32 पक्ष में कितने दिन हो गए? 16। 16 का 16 महीने बाद, और 12 महीने का एक वर्ष, और 4 महीने और मिलाओ तो 16 हो गए।
यानी 1.5 साल में एक बार गले में अमृत झरता है, वो फिर भी जीते हैं। तो क्या भोजन पानी के बिना जिया जा सकता है? अरे बोलिए ना। ज्ञान तो होना चाहिए इस बात का कि हम भोजन पानी के बिना जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। हम जी किससे रहे हैं? इस शरीर से जी रहे हैं, हम इंद्रियों से जी रहे हैं, हम भोजन से जी रहे हैं, हम पानी से जी रहे हैं। किससे जी रहे हैं? यदि हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाता ना, यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए और उसके पास भोजन पानी की पूरी व्यवस्था है, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे बोलिए ना। तो इसका मतलब हम हार्ट से जी रहे हैं क्या? अभी कहा था कि भोजन पानी के बिना नहीं जी सकते, आप कह रहे हो हार्ट के बिना नहीं जी सकते हैं। इसका मतलब हम हार्ट से जी रहे हैं क्या? अच्छा, किसी का जो है किडनी फेल हो जाती है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो हम किससे जी रहे हैं? किडनी से जी रहे हैं क्या? हाँ, विचार करो, कल्पना करो, दिमाग घुमाओ जरा सा, ये हम जी किससे रहे हैं? तो क्या हम किडनी से जी रहे हैं क्या? किसी को यदि लंग्स में कैंसर हो जाए तो वो भी मर जाता है, तो मतलब लंग्स भी जरूरी हैं। तो हम किससे जी रहे हैं? हम लंग्स से, फेफड़ों से जी रहे हैं क्या? हमारा जीवन किससे चल रहा? हार्ट से, फेफड़ों से, किडनी से, या हमारे पेट में कोई बीमारी होती है, जब पूरा पेट डैमेज हो जाता है तो भी आदमी मर जाता है। तो हम पेट से जी रहे हैं क्या? हम किससे जी रहे? भोजन से, पानी से, हार्ट से, किडनी से, पेट से, फेफड़ों से, किससे जी रहे? हमारा जीवन चलता किससे? थोड़ा समझो। जीने वाला कौन है? जीने वाला जीव है, जीने वाला जीव है। और जीव ने शरीर को धारण किया है। जैसे तिल में तेल कहाँ है? तिल के सामने वाले हिस्से में है कि पीछे वाले हिस्से में है कि नीचे वाले हिस्से में है कि ऊपर वाले हिस्से में है? तिल में तेल कहाँ पर है? पूरे तिल में, जहाँ जहाँ तिल वहाँ वहाँ तेल। ऐसे ही हमारी आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। जहाँ जहाँ शरीर और उन्हीं जगह में आत्मा के प्रदेश स्थित है। अब जो आत्मा है वो समझती है कि मैं इस शरीर के कारण जी रही हूँ, मैं इस भोजन के कारण जी रही हूँ, मैं पानी के कारण जी रही हूँ, मैं हार्ट के कारण जी रही हूँ। वो समझती है सांस नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए सांस लेना ज़रूरी है, तो मैं सांस के कारण जी रही हूँ। यही है ना। अब इनके अलावा दूसरा हिस्सा देखो, जीव किसे कहते हैं? तुम जीव हो या अजीब हो, पहले तो ये बता दो, जोर से बोलो ना। तुम जीव हो या अजीब हो? कितने जीव बैठे? हाथ उठाना जरा। अच्छा, सब जीव हैं, वाह। अच्छा, तो जीव किससे जी रहा है? भोजन से, पानी से, हार्ट से, फेफड़ों से, किडनी से, पेट से। किससे जी रहा है जीव? जीना जीव का स्वभाव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जीना जीव का स्वभाव है। जीव की क्या परिभाषा है? जो जीता था, जीता है, जिएगा, जो कभी मरता नहीं है, उसका नाम जीव है। और लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, कितना डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, तुम मरने वाले हो ही नहीं हो। आज इस शरीर में हो, कल दूसरे शरीर में हो, पहले किसी और शरीर में थे। बस हम तो जी रहे हैं, हमारा स्वभाव जीना है, हम इसलिए जी रहे हैं।
चाहे कुत्ते के शरीर में हो, चाहे मच्छर के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, चाहे देवता के शरीर में हो, चाहे नारकी के शरीर में हो, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति कायिक के शरीर में हो, हमारा स्वभाव जीना है, हमें कोई मार ही नहीं सकता है। और हम डरते किससे हैं? हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, डर लगता है। एक सांप आ जाए, एक चूहा आ जाए, अभी उठ के भाग जाओगे। एक छिपकली आ जाए, प्रवचन सुनना छोड़ दोगे। सांप आ जाए तो पंडाल से बाहर हो जाओगे। अरे बोलिए ना, क्यों जी डरते हैं? सांप डस ना ले, काट लेगा, मर जाएंगे। अरे तुम नहीं मरने वाले। सबसे पहले तो इस बात पर विश्वास करो कि मैं मरता नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मरण मेरा नहीं होता है। मैं इस शरीर से नहीं जी रहा हूँ, मैं हार्ट से नहीं जी रहा हूँ, मैं सांसों से नहीं जी रहा हूँ, मैं पेट से नहीं जी रहा हूँ, मैं किडनी से नहीं जी रहा हूँ। जीना मेरा स्वभाव है, मैं इसलिए जी रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? कैंसर हो जाता है, लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, क्या होगा हमारा। अरे बिल्कुल नहीं मरोगे, तुम मरने वाले हो ही नहीं हो। चाहे कैंसर हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, बीमारी शरीर में हुई है, और जब ये शरीर खराब हो जाएगा तो आत्मा इसे छोड़ देगी और दूसरे नए शरीर में चली जाएगी। आत्मा मरने वाली है ही नहीं है। मरना भी एक दोष है, जन्म और मृत्यु दोनों दोष है। तो भोजन और पानी, बात चल रही है दोषों की। जब तक आप जीव को समझोगे नहीं, जीव यानी खुद को, जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक दोष और गुणों का ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए जीव को समझने के बाद उसके अलावा जितनी क्रियाएं हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या दोष है और क्या गुण है। और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है तो ना इसे पानी की ज़रूरत है, ना इसे खाने की ज़रूरत है। हमारे भगवान को देखो, जैसे अभी है ना, जब समूह शरण में बैठते हैं तब भी ऐसे ही रहते हैं, और ये भोजन नहीं करते, ये पानी नहीं पीते। कौन? भगवान। क्यों नहीं पीते? क्योंकि इनका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, इनका असाता वेदनीय साता वेदनी तो है ही इनका, क्योंकि असाता वेदनी पड़ा है, मगर असाता साता रूप उदय होकर आ रही है, इसलिए इन्हें भूख नहीं लगती है। भूख लगने का कारण है असाता वेदनी, वो हो गई है ठंडी, इसलिए भूख लगती नहीं है। दूसरी बात, रुचि, ये खाना वो खाना, ये बुरा है ये अच्छा है, ये करता है मोहिनी, तो मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, इसलिए भाव इच्छाएं नष्ट हो गई हैं। और जब इच्छाएं नष्ट हो गई हैं और भूख लगी नहीं है तो भोजन की ज़रूरत है ही नहीं है। ये दिन भर खाना, सो के उठ के शुरू हो जाते हो। डॉक्टर ने कहा पहले ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, फिर ये खाना, पूरा डाइट चार्ट बना रहता है। फिर ये नहीं, ये बात अच्छी है कि भाई कंट्रोल होना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो समझो कि भोजन करना दोष है या गुण है। तो चाहे भोजन की क्रिया हो, चाहे पानी की क्रिया हो, चाहे सोने की क्रिया हो, चाहे क्रोध मान माया लोभ की क्रिया हो, चाहे आपके खेद की क्रिया हो, चाहे भय की क्रिया हो, चाहे आपका धन कमाने की क्रिया हो, चाहे पानी पीने की क्रिया हो, इसके दो भेद हो जाएंगे। क्रिया के दो भेद हैं, शुभ और अशुभ। कितने भेद हैं? दो भेद हो गए, शुभ और अशुभ। शराब पीना अशुभ, पानी पीना शुभ।
दिन में पीना शुभ, रात में पीना अशुभ। मतलब क्रिया जो भी होती, पानी पीना गुण कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पानी पीते रहो, जब मन आए तब पीते रहो, नहीं, उसमें भी कंट्रोल, उसमें भी संयम, कितने बार पीना, क्या खाना क्या नहीं खाना। क्रिया के दो भेद कर लो, शुभ और अशुभ। भोजन करना, भाई जीवन, अभी आप सोचो कि आप भोजन छोड़ दो, माता जी ने कहा है भोजन करना दोष है, तो चलो आज से, अरे बोलिए ना, भोजन है कहा त्याग, हाँ दोष है भोजन करना, बिल्कुल आज से त्याग। नहीं, अभी नहीं, अभी पहले अशुभ से शुभ में आओ। क्या? पहले अशुभ से शुभ में आओ, एकदम से मत छोड़ देना। बाजार का त्याग, आलू का त्याग, प्याज का त्याग, धीरे 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 कंट्रोल करते 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 पहले शुभ में आओ। रात्रि में यदि आप पूरा नहीं छोड़ सकते तो सप्ताह में 1 दिन भोजन का त्याग, फिर सप्ताह में 2 दिन भोजन का, रात्रि भोजन का त्याग, ऐसे धीरे धीरे करते करते अपने अंदर आओ। एकदम से आओगे तो जैसे वीणा का तार है, ज़्यादा तो खींच दोगे तो टूट जाएगा। एक दिन में त्याग मत करना, क्योंकि काया से ही धर्म होगा। यदि ये काया ही को तोड़ दोगे तो धर्म कैसे होगा? भाई तीर्थ यात्रा करना है, पहाड़ चढ़ना, सोनागिर आए हो, पहाड़ चढ़ना है और आपके शरीर में जान ही नहीं है, तो कैसे आप तीर्थ यात्रा करोगे, कैसे आप मंदिर जाओगे? तो इसीलिए प्रारंभ में अशुभ से शुभ में आओ, है ना। जो क्रिया, अब जो क्रिया है, क्रिया में भी गुण दोष हो गए। पहले तो निश्चय और व्यवहार दो कर लो। व्यवहार क्रिया, निश्चय अक्रिया, जिस अकर्म, जिसमें कोई कर्म नहीं, तो निश्चय की अवस्था कौन सी है? ध्यान अवस्था। इसमें ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है, ना भय है, ना विश्वय है, ना निद्रा है, ना खेद है, ना इसमें क्रोध है, ना मान है, ना माया है, ना लोभ है, ना हिंसा है, ना झूठ है, ना चोरी है, ना कुशील है, ना परिग्रह। ध्यान में कुछ नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। ध्यान में जो दोष हैं वो नहीं है। तो ध्यान अवस्था निश्चय की अवस्था है, लेकिन जब शुद्ध निश्चय कहेंगे इसे तो ये 7वें गुण स्थान में जाएगा। ये अभी पहले गुण स्थान का नहीं है, लेकिन 7वें गुण के स्थान में जाने के लिए अभी पहले गुण स्थान में अभ्यास तो करेंगे, फिर चौथे में पहुंचेंगे, फिर 5वें में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद 6वें में पहुंचेंगे, तब कहीं जाके 7वां गुण स्थान आएगा। लेकिन अभ्यास, मान लो आपको 7वीं सीढ़ी पर चढ़ना है, तो क्या एक साथ 7वीं सीढ़ी पर चढ़ सकते हो? अरे बोलिए ना, नहीं चढ़ सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। आप सोचो कि एक दिन में बैठूं और पूरा ध्यान हो जाए, पूरी आत्मा में लीन हो जाऊं, तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए पहले धीरे धीरे, है ना। तो व्यवहार और निश्चय। अब व्यवहार के 2 भेद, शुभ व्यवहार और अशुभ, इसके 2 भेद हो गए। क्रिया के 2 भेद हैं, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि 3 गिलास में पानी रखा है। हाँ बच्चों, 3 गिलास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में अमृत मिला है और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा पानी शुद्ध है? अरे बोलिए ना, कौन सा पानी शुद्ध है? अमृत वाला। वाह, तुमसे ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। जिसमें कुछ नहीं मिला वो पानी शुद्ध है, क्योंकि मिलते ही अशुद्ध हो जाता। मान लो शुद्ध दूध और शुद्ध पानी, शुद्ध दूध और शुद्ध पानी, और दोनों को मिला दो, क्या हुआ? शुद्ध है कि नहीं है? भाई पानी भी शुद्ध है और दूध भी शुद्ध है, तो शुद्ध ही रहा ना। शुद्ध में शुद्ध मिलाया तो शुद्ध ही रहा ना। नहीं, अब तुम गड़बड़ हो गए। दूध की जाति अलग, पानी की जाति अलग, और
दो जाति के द्रव्यों को मिलाया जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है ना। तो 3 गिलास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में अमृत मिला है और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा शुद्ध है? जिसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब बचे 2 गिलास। शुद्ध तो में तो हम जा नहीं सकते, अभी हमारी स्थिति नहीं है कि हम शुद्ध में जा सकें। अब बचे 2 गिलास, जहर और अमृत। जहर का पानी पसंद करोगे या अमृत वाला पसंद करोगे? वाह, तुम्हारे चयन बहुत अच्छा है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है ना। अच्छा, अब क्रियाओं में 2 तरह की क्रिया, पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया। पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया। शराब पीने से पाप, ठीक है, शराब पीने से पाप बहुत भयंकर ज़्यादा, और दूध पीने से थोड़ा सा। तो कौन सा वाला काम करोगे? छोटा पाप वाला करोगे या बड़ा पाप वाला करोगे? छोटे पाप वाला। दिन में खाने से कम पाप और रात में खाने से ज़्यादा पाप। अब कौन सा काम करोगे? अरे बोलिए ना। अच्छा, बोलने से पाप लगता कि नहीं लगता? लगता है। भगवान के भजन गाना या गाली देना, क्रोध करना, कौन सा काम करोगे? भजन गाना। अब देख लो कितने भजन याद हैं आपको, हैं? तो शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया, तो दोषों को जानना। जब हम शुद्ध में जाते हैं तो हमारे लिए शुभ भी दोष हो गया, लेकिन जब अब तक हम शुद्ध में नहीं गए हैं तो हमें शुभ में रहना जरूरी है। अशुभ में ना जाएं, कम से कम न, हम ज़्यादा तपस्या नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ज़्यादा पाप भी ना करें। यदि ज़्यादा पाप करेंगे तो क्या होगा? फिर नरक जाना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी गाथा आई है इष्टोपदेश में कि मोक्ष जाना है। गाथा मुझे स्मरण नहीं आ रही है। मोक्ष जाना है और मोक्ष जाने के लिए अभी समय बाकी है। जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली की बस पकड़नी है, अथवा सागर की, अथवा झांसी की, कहीं की भी बस पकड़नी है, और बस आने में अभी टाइम है। तो एक तो छायादार वृक्ष है और एक धूप है, तो कहाँ इंतज़ार करोगे? छायादार वृक्ष के नीचे। होशियार हो तुम। अभी हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, अभी टाइम है मैं मोक्ष जाने में, अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो नरक में बैठ के इंतज़ार करोगे कि स्वर्ग में बैठ के इंतज़ार करोगे? कहाँ जाना पसंद करोगे? स्वर्ग में। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए मेहनत लगेगी। पेड़ के नीचे बैठने के लिए टिकट लगती है और धूप में खड़े होने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है। अब बताओ टिकट लोगे कि नहीं लोगे? अब स्वर्ग जाने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं, क्या वो करोगे? यदि करोगे तो जाओगे और नहीं करोगे तो नरक तो खुला है ही। धूप तो मिल ही रही, कष्ट तो है ही, परेशानी तो है ही, दुख पीड़ा संकट तो है ही वहाँ पर, है ना। तो बंधुओं, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं। ये छेढाला की लाइन है कि दोष रहित गुण सहित सुधी यानी विद्वान, सम्यक दर्श सजे हैं। ऐसे विद्वान, ऐसे ज्ञानी सम्यक दर्शन के साथ में हैं। कौन? जो 8 गुणों से युक्त हैं और 25 दोषों से रहित हैं। सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित हैं। कई दिनों से सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा और 8 गुणों की चर्चा चल रही थी। लेकिन दोष और गुण, किस स्थिति में कौन सा गुण है होता है, कौन सा दोष होता है। अब एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रतिक्रमण करना विष कुंभ के समान है। क्या लिखा है? प्रतिक्रमण करना विष, कुंभ यानी घड़ा, प्रतिक्रमण करना
विष कुंभ के समान है, मतलब प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अब आप सोच सकते हो क्या कि ऐसी बात शास्त्र में लिखी हो सकती है क्या? ये बात शास्त्र की हो सकती है क्या? अरे बोलिए ना, है। लेकिन किसके लिए है ये जानना जरूरी है। जैसे एक मुनिराज 3 दिन से ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने कोई दोष किया ही नहीं है। 3 दिन से ध्यान में बैठे ना, वो चले नहीं, फिरे नहीं, किसी से बात नहीं करी, आहार नहीं किया हैं, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, केवल वो ध्यान में बैठे हैं। तो ऐसे मुनिराज के लिए कहा है तुम प्रतिक्रमण की आकुलता मत करो, क्योंकि तुमने दोष किया ही नहीं है। जो मुनिराज आहार में जा रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण जरूरी है। तो कौन सी बात कब कहाँ लगानी है, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। और नहीं तो लिखा है शास्त्र में प्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसी बातें बड़ी जल्दी मान लेते हैं। अच्छे काम नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बड़ी जल्दी मान लेते हैं। प्रतिक्रमण करना ऐसा 100 जगह लिखा है, नहीं मानी, लेकिन एक जगह लिखा नहीं करना चाहिए, मान ली है। अच्छे काम करना चाहिए ये नहीं मानते हैं। और एक बार किसी ने कह दिया सोमवार को मंदिर नहीं जाना चाहिए, हाँ ठीक है आज सोमवार, आज मंदिर नहीं जाएंगे। ये भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या कारण है नहीं जाना चाहिए, हम तो जाएंगे मंदिर, हमारा तो नियम है मंदिर जाने का, हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कहा। यानी अच्छी बातें कोई मना करे तो एक बार में मान जाते हैं, और बुरी बातों के लिए मना करे तो बार बार कहने पर भी नहीं मानते हैं। तो दोष रहित गुण सहित सुधीजे, दोषों को पहचानना जरूरी है। अभी मैंने बताया भोजन करना दोष है, तो अब ये छूटे कैसे भाई? दोष है, और आपने कहा कि अभी पूरे से छोड़ना भी नहीं, तो फिर क्या करें? तो क्या करें? उसके लिए अष्टमी और चतुर्दशी उपवास करो। हम पूरा नहीं छुड़वा रहे हैं, उपवास करो। इससे क्या होगा? धीरे धीरे अभ्यास होगा, भोजन से आपकी रुचि कम होगी, और आपकी धर्म से, आत्मा से, अपनी आत्मा से रुचि ज़्यादा होगी। भक्ति के प्रति रिझाव होगा, लगाव होगा, पूजा आदि के प्रति भाव बनेंगे। एक भोजन छोड़ने के बाद में आपका मन अपने आप डाइवर्ट होगा कि मुझे आज मंदिर जाना है, मुझे आज अभिषेक करना है, मुझे आज पूजा करना है। और धीरे धीरे पहले 1 दिन का उपवास किया, फिर 2 दिन का किया, फिर 3 दिन का किया। कभी ऐसी शक्ति भी मिलेगी कि 10 दिन का भी करें, फिर ऐसी शक्ति भी मिलेगी कि 16 दिन के भी करें, फिर ऐसी भी मिलेगी कि 32 दिन के करें, 64 दिन के करें, हैं, फिर सिंह निष्ठित व्रत करें, चंद्रायण व्रत करें। और धीरे 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 करते कर्म झड़ते जाएंगे, झड़ते जाएंगे, झड़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि ये भूख लगनी बंद हो जाएगी और भूख ही नहीं लगेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि जिस शरीर में पेट होता है वो शरीर मिलना ही बंद हो जाएगा, वो शरीर ही नहीं मिल जाएगा। और जब वो शरीर ही नहीं रहेगा तो ये संसार ही नहीं रहेगा, शुद्ध आत्मा हो जाएगी। और ये शुद्ध आत्मा मोक्ष में पहुंच जाएगी अनंत काल के लिए, और फिर कभी संसार में हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। ये रास्ता है 12 तप का रास्ता। कौन सा? 12 तप। तप के कितने भेद हैं? अरे बोलिए ना, अभी मैंने बताए तो, जो बताए वही बोल दो ना आप। कितने हैं? 12। अनशन, अनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति शयन, काय क्लेश, विनय, वैयव, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। जिसने ये 12 तपों को कर लिया, ये 12 तप उसे मोक्ष भेज देंगे। 12 तप से ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 12 तप अपने आप में संपूर्ण है।
फिर और इसमें 10 धर्म है। जो 12 तप का पालन करता 10 धर्म भी आ जाएंगे। जो 12 तप का पालन करता वो 22 परिसय भी सहन कर लेगा। जो 12 तप का पालन करता वो पंच महाव्रत को भी पालन कर लेगा, 5 समितियों का भी पालन कर लेगा। यानी ये सब चीज़ें मिला करके आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो शुभ, अशुभ और शुद्ध, कितनी चीज़ें हो गई? शुभ, अशुभ, शुद्ध। तो जो है क्रिया के 2 भेद हैं, शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया। और शुद्ध के कितने भेद हैं? अरे बोलिए ना। शुद्ध हो गया, अब क्या भेद बचा? भेद रहा ही नहीं। शुद्ध के क्या भेद हो सकते हैं? शुद्ध का कोई भेद नहीं हो सकता। जो एक बार शुद्ध हो गया वो अभेद हो गया। तो भगवान कैसे हैं? हम किनकी पूजा करते हैं? अभी आप पहाड़ पर किनके दर्शन करके आए? शुद्धात्मा के या अशुद्धात्मा के? अरे बोलिए ना, शुद्धात्मा के। तो शुद्धात्मा में आपको क्या क्या नजर आया? जो शुद्धात्मा है वो परमात्मा है, वो भगवान है। उनकी पूजा, उनका अभिषेक, उनका ध्यान, उनकी माला, उनकी जाप, वो इतने पवित्र हैं कि उनका नाम हमारी आत्मा को पवित्र कर देता है। उनका नाम लेने से हमारे पाप कट जाते हैं। उनके दर्शन करने से हमारे भव के पाप कट जाते हैं। और अच्छे से दर्शन कर लें तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो एक दिन हमें भी मोक्ष मिल जाता है और हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। इसीलिए रोज मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने का कारण ये नहीं, भगवान देव दर्शन। कौन सा दर्शन? देव, देव, देव भगवान कुछ तो देव। हाँ, थोड़ा बहुत धन पैसा देव, गाड़ी मकान देव, बच्चे बच्चे देव, कुछ तो देव भगवान। देव दर्शन। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। प्रभु चरण स्पर्शन का, भौतिकता में आकर्षण का, और करने में देव दर्शन का, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, बात को मानने का, अपनी अपनी नहीं तानने का, और अपने जीव को जानने का। बाजों में घोष का, नेता में बोस का, और दूर होने में दोष का, पढ़ने में अध्याय का, पंचपरमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का, त्रियंचों में बिल्ली का, देने में तसल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ से आए हैं? भोपाल से। अच्छा। खिड़की में जाल का, सिर पर काले बाल का, इसलिए सब काले करते हैं। और आने वालों में भोपाल का। और कहाँ से आए? देवेंद्र नगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में देवेंद्र नगर का। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में रोहतक का। और हो गए सारे? इटावा। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। हो गए? सुमेरगंज। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सुमेरगंज का। बोलिए 24 भगवान की। भाग्य है, ये मेरा 3री बार यहाँ आना हुआ है। मेरी माताजी श्रीमती तारा लहरी हैं, उनका बिल्कुल वो रहता है कि जरूर जाएं और दर्शन करें।
और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। आज मेरी एनिवर्सरी भी है। मेरी पत्नी डॉक्टर ज्योति लहरी कनाडा में है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि बार बार हमें यहाँ आने का मौका मिले। मेरे बड़े भाई सुनील लहरी, उनको भी मैं कोशिश करूँगा, माता जी का आशीर्वाद रहेगा तो वो जरूर यहाँ आएंगे। धन्यवाद। से जहाजपुर की महिमा सुनकर यहाँ आने का मन था, बहुत मन था। और आज तो ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और इतना अच्छा आनंद में लग रहा है कि मैं अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बहुत अच्छा। और मैं सबको विनती करूँगी कि अगर आपको कहीं धरती पर भगवान के दर्शन करने हैं, स्वर्ग का दर्शन करना है, तो आप जहाजपुर ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। का जो पूजा करवाने का और जो प्रसाद करवाने का, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जो आराम से नीचे बिठा कर आराम से करवाए। सब जगह भागम दौड़ी रहती है, इतनी आराम से और इतनी सुंदर। उससे हमें एक एक चीज समझ में आई यहाँ आकर। हम सबसे अनुरोध करेंगे इस तरह का सब जगह होना चाहिए ये काम। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज